Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic, the process of diffusion. पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं। मतलब मैटर्स का मतलब होता है अगर आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, उस सब में एटम्स पाए जाते हैं। एटम्स जो होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, जो हमें ऐसे ही नहीं दिखते, हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं। तो जो मैटर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं। सो मैटर्स को ऐसे तो देखो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन में क्लासीफाई किया गया है, और जो फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा भी एक तरह का लिक्विड होता है। तो टोटल हमने पढ़े कि चार तरह के स्टेट पाए गए हैं। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मतलब जैसे देखो तो क्वार्ट्स को सॉलिड में बताया जाता है, वाटर लिक्विड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा ग्लोब है, वो प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के हिसाब से अगर आप सॉलिड लेते हो या लिक्विड लेते हो, सब में एटम्स पाए जाते हैं। एटम्स को हम साइंस में मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड में सारे मैटर्स एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। लिक्विड में सारे एटम्स जो है वो थोड़े थोड़े स्पेस में है, देखिए। गैस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। गैसियस स्टेट में आपको बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर पाए जाएंगे। लिक्विड में थोड़े आसपास रहेंगे, सॉलिड में तो पूरे ही पास में रहेंगे। तो द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इंक्रीज, वी मूव फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस। तो अगर स्पेस के मामले में पढ़ते हैं तो सॉलिड में स्पेस नहीं होगा, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होगा, और गैस में पूरा स्पेस होगा। तो अगर आप सॉलिड से गैस में जाते हो तो गैसियस स्टेट में आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर्स हमेशा मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे देखा लिक्विड और गैस में, आप देखिए मैटर्स कैसे मूव कर रहे हैं। ऑल पार्टिकल हैव एनर्जी बट द एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सबके पास एनर्जी रहती है, पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैसियस स्टेट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉलिड में टेम्परेचर कम रहेगा तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। सो डिपेंड ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने बताया सॉलिड में एनर्जी कम रहती है, तो उनमें जो अट्रैक्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। लिक्विड में एनर्जी थोड़ी कम रहेगी तो अट्रैक्शन थोड़ा खुल जाएगा, और गैसियस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है तो जो सॉलिड, गैसियस में जो एनर्जी की वजह से जो मैटर्स होते हैं वो बहुत स्पेस में चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। अ चेंज इन द फेस में अकर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो स्पेसिस मिलेगी। जैसे गैस में आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो गैसियस में पार्टिकल्स कितने दूर दूर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब में डिस्टेंस कितना रहता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम एंड दिस बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव क्लोज टुगेदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो सॉलिड में ज़्यादा दिखने को मिलता है, सब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे जैसे आप लिक्विड और गैसियस स्टेट में जाते हो तो वो थोड़े दूर हो जाते हैं। अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एक वाटर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वी फाइंड दैट इन इट्स सॉलिड फेज द वाटर मॉलिक्यूल हैव ए लिटल एनर्जी एंड कैन नॉट मूव। आइस का एग्जांपल आप देखिए, तो जब पानी आइस फॉर्म में होता है तो उसमें वो एक सॉलिड पार्ट हो जाता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न कॉल्ड लैटिक। तो यहाँ पे जो आइस के अंदर जो मैटर्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के क्लोज है, तो उसको हमने लैटिक बोल दिया। पर जब आपने उसको गर्म किया, आइस को मेल्ट किया, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो बढ़ जाएंगे। मतलब सब में अट्रैक्शन जो था पहले वो दूर हो जाएगा, मतलब आइस मेल्ट हो जाएगा और पानी बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई लिक्विड वाटर इज़ एबल टू फ्लो। तो जब आइस सॉलिड फॉर्म में था तो फ्लो नहीं हो रहा था, बट जैसे ही आइस को मेल्ट कर दिया गया वो लिक्विड में चला गया, लिक्विड में चला गया तो वो धीरे धीरे
पानी के फॉर्म में हो जाएगा और वो मूव करने लगेगा, और उसको हम बोलेंगे सॉलिड लेटिंग। जैसे जैसे आप उसको और गर्म करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, तो उसमें भी स्पेस ऑफ एट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो पहले आइस सॉलिड था, मतलब ये आइस है, आइस जो है उसके अंदर देखिए मैटर्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, अंदर अंदर होंगे, ऐसे अट्रैक्शन होगा। जब आइस को मेल्ट कर दिया तो वो पानी के फॉर्म में चला गया, तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैसा रहेगा, सब दूर दूर हो जाएंगे। और जब उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, गैस बन के वो जब उड़ेगा तो जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत दूर हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर सब जगह मूव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपको लिखना है।